बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारी बहनों और भाइयों, ये कुदरती अमल है कि जब भी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का नाम कोई इंसान सुनता है तो बदन में एक बार कपकपी सी आ जाती है, क्योंकि मुल्कुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही वो फरिश्ता है जो इंसान की रूह कब्ज़ करता है। तमाम जी रूह की रूह कब्ज़ करने की ड्यूटी अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे कर रखी है। क्या हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को किसी की रूह कब्ज़ करते हुए तकलीफ़ हुई थी? इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल आयशा वॉइस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि मेरी आने वाली तमाम दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो कि मुल्क अल मौत हैं, उनकी रूह कब्ज़ करने के मुतालिक एक अहम वाक़या बताते हैं कि वो कैसे रूह कब्ज़ करते हैं और एक साथ एक पल में कई लोगों की रूहें अकेले कब्ज़ करते हैं। एक ऐसे हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप पहले से लाताल्लुक़ हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, हज़रत आयशा से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मलाइका को नूर से बनाया और इन्हीं फरिश्तों में से एक हैं जिनको मुल्कुल मौत भी कहा जाता है। उनका नाम इज़राइल है और रवायत के मुताबिक दुनिया का अजीम निज़ाम जो 4 मशहूर फरिश्तों के सुपुर्द है। एक बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल से सवाल किया कि आपने पूछा, ए इज़राइल, इतनी बड़ी दुनिया है और तुम एक ही वक्त में इतने सारे लोगों की रूह कैसे कब्ज़ कर लेते हो? तो इज़राइल ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सामने तो दुनिया एक प्लेट में परी की मानद है। मुझे जिसकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म होता है मैं उसकी रूह कब्ज़ कर लेता हूँ। प्यारी बहनों और भाइयों, मैं आपको बताती हूँ कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम शक्ल व सूरत में कैसे थे। एक और हदीस के मुताबिक एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में मौजूद थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत नौजवान दाखिल हुए। हज़रत इब्राहीम ने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुझे किसने इस घर में दाखिल होने दिया? उसने कहा, घर वालों ने। आपने पूछा, ये तो बताओ तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं मुल्क अल मौत हूँ। तो आपने फरमाया, मुझे जो चंद निशानियाँ बताई गई थी तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम में से वो एक भी नज़र नहीं आ रही। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने पीठ फेरी तो उसके जिस्म पर आंखें ही आंखें नज़र आने लगी और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ताउज़ पढ़ा तो हज़रत इज़राइल अपनी पहली शक्ल पर दोबारा आ गए। प्यारी बहनों और भाइयों, एक और रवायत में है कि जब हज़रत इज़राइल ने पीठ फेरी तो वो शक्ल नज़र आई जिसमें वो बुरे लोगों की रूह को कब्ज़ करते हैं। एक और रवायत में है कि हज़रत इब्राहीम ने मालूम किया कि ए मुल्क अल मौत, आप मुझे वो शक्ल दिखा दें जो आप मोमन लोगों की रूह कब्ज़ करने के वक्त होती है। तो हज़रत इज़राइल ने कहा कि आप मुँह फेर लें। जब आपने देखा तो इज़राइल अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत हसीन नौजवान की शक्ल में हाजिर थे जिनके कपड़े सफ़ेद और जिस्म महक रहा था। तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि अगर मोमिन को रूह कब्ज़ के वक्त आपका दीदार हो जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो इससे मालूम हुआ कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत मोमिन के लिए अलग और काफिर गुनाहगार के लिए और होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारी रूह आसानी से कब्ज़ की जाए और हमें इज़राइल अलैहिस्सलाम की वो शक्ल व सूरत देखने को मिले जो मोमिन के लिए होती है। आमीन या रब्बुल आलमीन।